सच बताना, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था जब आप अपने साथ अकेले बैठे थे, बिना किसी फोन, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी वीडियो के, बस आप और आपका दिमाग। अगर आपको जवाब याद नहीं तो घबराओ मत। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट स्टीवन हे ने इसे एक नाम दिया है, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस। इसका सिंपल मतलब यह है कि हम प्रॉब्लम से नहीं भागते, हम उन फीलिंग्स से भागते हैं जो उन प्रॉब्लम्स के साथ आती हैं। और ये चीज़ इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी है कि हमें पता भी नहीं चलता। ज़रा सोचो इस बारे में, आपको हर एक खाली सेकंड को भरने की इतनी जल्दी क्यों होती है? लिफ्ट में फ़ोन, खाना खाते वक्त फ़ोन, वॉशरूम में फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, सुबह उठते ही फ़ोन। और हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम अटेंशन स्पैन की है, लेकिन अटेंशन स्पैन सिर्फ एक सिम्टम है, असली प्रॉब्लम कुछ और है। पेरिस 1654, एक मैथमेटिशियन फिलोसोफर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसका नाम था ब्लेस पैस्कल। पैस्कल वो इंसान थे जिन्होंने कैलकुलेटर इन्वेंट किया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी दी, फ्लूइड मैकेनिक्स की नींव रखी। दुनिया उन्हें जीनियस कहती थी, लेकिन उस जीनियस ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी जो आज भी उतनी ही सच है। पैस्कल ने लिखा, इंसान की सारी तकलीफों की एक ही वजह है कि वो एक कमरे में अकेले शांत होकर नहीं बैठ सकता। सोचो, 370 साल पहले का फिलोसोफर। तब स्मार्टफोन्स नहीं थे, नोटिफिकेशंस नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था, और फिर भी उन्होंने ये बात कही। मतलब ये प्रॉब्लम नई नहीं है, ये इंसान की सबसे पुरानी तकलीफ है। तो अब डिटेल्स में समझते हैं कि एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस एक्चुअली क्या है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, इंसान उन प्रॉब्लम से उतना नहीं भागता जितना वो उन फीलिंग से भागता है जो उस प्रॉब्लम के साथ आती हैं। आप इंटरव्यू से नहीं भागते, आप रिजेक्शन की फीलिंग से भागते हो। आप पैसों की प्रॉब्लम से नहीं भागते, आप उस एंजाइटी से भागते हो जो पैसों के बारे में सोचने से आती है। और सबसे डेंजरस, आप अकेले होने से नहीं भागते, आप उस आवाज़ से भागते हो जो सिर्फ अकेले होने पर सुनाई देती है। इसीलिए जब भी आपको वो फीलिंग आती है, आप उसे सॉल्व नहीं करते, आप उसे म्यूट कर देते हो। स्क्रोलिंग से, म्यूजिक से, नेटफ्लिक्स से, काम में खुद को दबाकर, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो हमें कुछ देर के लिए खुद से दूर ले जाए। सच कहूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ये फील होता है। कभी कभी मैं अपने थॉट से इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मैं रात को सो भी नहीं पाता जब तक कोई पॉडकास्ट या म्यूजिक नहीं चल रहा हो। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, हम जितना उन फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती है? 1987 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डैनियल वेगनर ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने कुछ लोगों को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दिए। यही इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूँ। अगले 5 मिनट जो मर्जी सोचना, बस एक चीज के बारे में मत सोचना। व्हाइट बेयर, सफेद भालू, बस उसके बारे में मत सोचना। क्या आपने भी सफेद भालू के बारे में सोचा? यही तो प्रॉब्लम है। एक्सपेरिमेंट में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जितनी बार लोगों ने व्हाइट बेयर को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की, उतनी ही बार वो वापस आ गया। वैगनर ने इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म डिस्कवर की। जब भी आप अपने दिमाग से कहते हो कि इस चीज़ के बारे में मत सोचना, तो दिमाग सबसे पहला काम यही करता है कि वो चेक करता है कि क्या आप कहीं इसी चीज़ के बारे में तो नहीं सोच रहे। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी। यही आपकी फीलिंग्स के साथ भी होता है। जितना आप एंजाइटी को, खालीपन को, या उस अंदर की आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हो, उतना ही आपका दिमाग उसे बैकग्राउंड में ट्रैक करता रहता है। इसीलिए वो फीलिंग्स गायब नहीं होती, वो बस कुछ देर के लिए म्यूट हो जाती है। और जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हटता है, सबसे पहले वही फीलिंग्स वापस आ जाती है। इसीलिए पूरा दिन बिजी रहने के बावजूद जैसे ही आप रात को बेड पर लेटते हो, सारे थॉट्स एक साथ आने लगते हैं। वो नए इमोशंस नहीं होते, वो वही इमोशंस होते हैं जिन्हें आप पूरा दिन दबाते रहे। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि उन फीलिंग्स को दबाने से वो और स्ट्रांग हो जाती है, तो एक सवाल, आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ क्यों चला जाता है उस खालीपन को भरने के लिए? आपको ये लगता है कि आप अपना फोन कॉन्शियसली उठाते हो, लेकिन शायद ये डिसीजन आपका होता ही नहीं। सच तो ये है कि फोन उठाने से पहले ही आपका हाथ ये डिसाइड कर चुका होता है। साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर, जिनके बिहेवियरल साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ने मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव रखी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बॉक्स, एक चूहा और उसके अंदर एक लिवर। इस एक्सपेरिमेंट में बॉक्स के 2 सेटअप किए गए। पहले सेटअप में चूहा जब भी लिवर दबाता, उसे गारंटीड खाना मिलता। लेकिन दूसरे सेटअप में चूहे के लिवर दबाने पर उसे कभी खाना मिलता, कभी नहीं। तो देखा यह गया कि दूसरा चूहा लिवर को ज्यादा दबाता था और उस लिवर को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में ये कहा कि जब रिवॉर्ड आपको बार बार मिलता है तो वो एक हैबिट बन जाती है। लेकिन अगर आपको कभी रिवॉर्ड मिले और कभी ना मिले, तो वो हैबिट इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने इसे नाम दिया वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, और यही मैकेनिज्म कैसीनोज के स्लॉट मशीन में भी यूज किया जाता है। अब आप अपने फ़ोन के बारे में सोचिए। जब भी आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हो तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको कुछ एक्साइटिंग मिलता हो
हो सकता है कभी आपको एक नोटिफिकेशन मिले, कभी किसी का मैसेज, कभी एक फनी मीम और कभी कुछ भी नहीं। यही रैंडमनेस आपके दिमाग को ट्रेन कर देती है। आप फोन इसलिए नहीं उठाते कि हर बार आपको कुछ मिलता है। आप फोन इस उम्मीद में उठाते हो कि शायद इस बार आपको कुछ नया दिख जाए। इसीलिए कभी कभी फोन आपके हाथ में होता है और आपको ये याद भी नहीं होता कि आपने उसे उठाया कब था। याद रखिए, सबसे डेंजरस हैबिट्स वो नहीं होती जिनका रिवॉर्ड फिक्स होता है। सबसे डेंजरस हैबिट्स वो होती हैं जिनका रिवॉर्ड कभी फिक्स नहीं होता। और अगर स्किनर का वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम काफ़ी नहीं था तो कुछ लोगों ने जानबूझकर मिलके इसे और इंटेंस बना दिया। 2006 में एक यंग डेवलपर मोजिला के लिए काम कर रहा था। उसका नाम था अज़ार रास्किन। उसने उस साल एक फीचर डिज़ाइन किया जो आज 3 बिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। उसने डिज़ाइन किया इनफाइनाइट स्क्रॉल, वो नेवर एंडिंग फीड जो कभी नहीं रुकती। हर एक पोस्ट को ख़त्म करने के बाद एक नया पोस्ट आ जाता है और फिर एक और फिर एक और। 16 साल बाद उसी अज़ार रास्किन ने एक इंटरव्यू में कहा, That thing that when you scroll, it just keeps loading more. But it is billions of human lifetimes that are lost due to this invention. Technology could be helping us live in the most beautiful possible world. But because it consistently gets captured by perverse incentives, we end up living in one of the most parasitic possible worlds. And that's not a thing that any of us want. अज़ार रास्किन अकेले नहीं है। ट्रिस्टन हैरिस गूगल के एक एक्स डिज़ाइनर हैं। उन्होंने खुद का करियर छोड़ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका काम है सिर्फ ये एक्सपोज करना कि किस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज हमें डेलिबरेटली खुद से दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। नोटिफिकेशंस का रेड कलर डिज़ाइन किया गया है क्योंकि रेड अर्जेंसी फील करवाता है। इनफाइनाइट स्क्रॉल को डिज़ाइन किया गया है ताकि कोई नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट ना हो। ऑटो प्ले डिज़ाइन किया गया है ताकि डिसीजन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये सब कोइंसिडेंस से नहीं हुआ, ये सब इंजीनियरिंग है। आपकी हर वो खाली मोमेंट, वो 30 सेकंड लिफ्ट में, वो 2 मिनट वेट करते हुए, वो साइलेंस सोने से पहले, उन मोमेंट्स को भरने के लिए ये सिस्टम बनाए गए हैं। क्योंकि जो लोग जितना ज़्यादा आपको एडिक्टेड रख पाते हैं उन्हें उसका उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप फ़ोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आप वीक हैं। आप फ़ोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि बहुत स्मार्ट लोगों ने बहुत मेहनत करके ये इंश्योर किया है कि आप अपना फ़ोन उठाते रहें। अब जब आपको ये सिस्टम समझ में आ गया है कि ये क्या है, एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, आयरॉनिक प्रोसेस, वेरिएबल रिवॉर्ड, तो चलो ये देखते हैं कि ये सब आपकी लाइफ पर कितना अप्लाई होता है। आपको स्क्रीन पर दिए गए इन 10 सवालों को अपने लिए येस या नो में आंसर करना है और काउंट करके अपना स्कोर नीचे कमेंट करना है। आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 4 से ऊपर है तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऑनेस्टली आंसर करते हैं। आप ये सब सुन के शायद ये सोच रहे हैं कि मैं इतना वीक क्यों हूँ। इतनी सिंपल चीज़ है अपने अंदर झांकना, तो ये मैं कर क्यों नहीं पाता। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आप वीक नहीं हो। ये हमारे ब्रेन का एक डिज़ाइन है। हमारा ब्रेन लाखों साल के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। उस टाइम अकेले रहने का मतलब था खतरे में रहना। जो इंसान ग्रुप से अलग रहते थे वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते थे। तो हमारे ब्रेन का एक स्ट्रॉन्ग रूल बन गया कि अकेले रहने का मतलब है डेंजर। आज वो डेंजर रियल नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को ये बात पता नहीं। जैसे ही थोड़ा साइलेंस आता है, जैसे ही हम अकेले होते हैं, आपका ब्रेन अलार्म बजा देता है। डिस्ट्रैक्शन ढूंढो, कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सुनो। लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन और है जो डिस्ट्रैक्शन जैसा दिखता नहीं। कभी वो नोट्स जैसा दिखता है, कभी एक प्रोडक्टिविटी ऐप, कभी एक बुक, कभी एक पॉडकास्ट, कभी एंडलेस रिसर्च, कभी एक परफेक्ट प्लान बनाना, और कभी वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रूप में दिखता है। लर्निंग या प्लानिंग प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सब एक्शंस की जगह लेने लगते हैं। आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पर दरअसल आप वहीं के वहीं होते हैं, बिना किसी रियल प्रोग्रेस के। सोचिए, आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने वीडियोस देखे हैं, कितने बार मंडे का वेट किया है, और फिर भी वो एक काम जो आपकी लाइफ को सच में बदल सकता है वो अभी भी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है और हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल चीज़ों से बचना चाहता है। इसीलिए कभी कभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एस्केप बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शंस गिल्ट नहीं देते, और जिन डिस्ट्रैक्शंस को आप एस्केप नहीं मानते उनसे बाहर निकलना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स को समझा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इफेक्ट लेबलिंग। 2007 में न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू लेबरमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए और उन दोनों ग्रुप्स को अनकंफर्टेबल इमेजेस दिखाई गई। ग्रुप ए को उन इमेजेस को सिर्फ देखना था, लेकिन ग्रुप बी को ये कहा गया कि उन्हें उन इमेजेस को फील करना था और उसे एक नाम देना था। रिजल्ट, जिन लोगों ने अपने फीलिंग्स को नाम दिया उनके ब्रेन का एक स्पेसिफिक हिस्सा एमिगडाला
कम एक्टिव हो गया। एमिगडाला आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो फियर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अफेक्ट लेबलिंग और इसे यूज करना बहुत सिंपल है। जब भी आप ये कहते हो कि मैं परेशान हूँ, तो आपका ब्रेन उस एंजाइटी को इमीडिएटली प्रोसेस करना शुरू कर देता है और उसे नाम देने से आप उस पर कंट्रोल पाते हो। और यही वो स्पेसिफिक चीज है जो डिस्ट्रैक्शंस आपसे चुरा रहे होते हैं, क्योंकि आपको अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता। आपको फीलिंग हटानी नहीं है, आपको बस उसे एक नाम देना है। स्टेप 2, अर्ज सर्फिंग। न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल्ट टेलर ने डिस्कवर किया कि कोई भी डिस्टर्बिंग इमोशन जैसे एंजाइटी, रेस्टलेसनेस या कुछ भी, अगर आप उसे फॉलो ना करो तो वो नेचुरली 90 सेकेंड्स में सबसाइड हो जाती है, जैसे एक वेव जो आती है, पीक करती है और चली जाती है। इसी टेक्निक को कहते हैं अर्ज सर्फिंग। अगली बार जब भी बिना सोचे समझे आपका हाथ फोन की तरफ चला जाए, उसे बस ऑब्जर्व करो और बस 90 सेकेंड्स वेट करो, और हो सकता है उसके बावजूद आप फोन उठा लो, पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो आपने 1 सेकंड का पॉज लिया, वही पहला स्टेप है। क्योंकि लेट्स फेस इट, आप और मैं इस एल्गोरिदम से नहीं जीत सकते, लेकिन हम इसे डिजाइन कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। और अगर आप चाहते हो कि एल्गोरिदम आपको ऐसा कंटेंट दिखाए जो आपको खुद से ज्यादा पास लाता है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टेप 3, सॉलिट्यूड का प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जैसे जिम में आप पहले ही दिन 100 किलो का डंबल नहीं उठा लेते, पहले आप 5 उठाते हो, फिर 10, फिर 15 और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो। उसी तरह अकेले अपने साथ बैठने की कैपेसिटी प्रोग्रेसिव ओवरलोड से बनती है। आपका चैलेंज ये है कि आपको कल सुबह उठने के बाद बिना किसी फोन या म्यूजिक के अपने साथ 10 मिनट बैठना है और फिर धीरे धीरे हर दिन उस टाइम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, पर यही साइन है कि आपको इस चीज की जरूरत है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ को सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसीलिए आपके लिए 2 चैलेंजेस हैं। पहला कि आप अपना स्कोर नीचे कमेंट कीजिए, और दूसरा एक वर्ड कमेंट कीजिए, उस फीलिंग का नाम जिससे आप हमेशा दूर भागते हो। लोनलीनेस, एंजाइटी, गिल्ट, एंगर, चाहे जो भी हो। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली नाम दे पाते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी लाइफ से आपका ही कंट्रोल खोता जा रहा है, तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए। ये वीडियो हेल्प करेगा उस कंट्रोल को वापस पाने के लिए।